नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 29 अप्रैल और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज बुध का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा संकेत देता है कि पारिवारिक प्रसन्नता बनी होगी और परिवार के जो तनाव हैं वह तनाव समाप्त होंगे। तो चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश की आराधना जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही बुध का राशि परिवर्तन है। आपके परिवार में खुशखबरी का दिन है। इस माह आपको जो भी सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी वह सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। बुध की विशेष कृपा होगी। राज चंद्रमा भी अनुकूल स्थिति में है, अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। अपने इष्ट देव के दर्शन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और घर से बाहर निकलने सफल जरूर होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, जिनका राशि परिवर्तन है और 12वें घर से इनका भ्रमण है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। विद्या अध्ययन के लिए देश विदेश की ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। चंद्रमा भी आज अच्छी स्थिति में है, वह भी खर्च कराने के लिए है, लेकिन जो भी खर्च होगा बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा, आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करने का विशेष लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आप ही की राशि में है और बुध का एकादश भाव से भ्रमण हो रहा है। आज दिन भी अच्छा और बुध भी आपके लिए पूरे माह उत्तम फल प्रदान करेंगे। विदेश यात्रा की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के दिन शिव जी के मंदिर में कुछ दान जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को परिस्थितियों को बेहतर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन परिस्थिति आपके पक्ष में जरूर हो जाएंगी। तो अपने कार्य के प्रति आप लगे रहें। कोई समय ना दें कि आप उसमें नुकसान उठाएं या आप उस समय से वंचित रह जाएं। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज का विशेष मंत्र भी यही है कि आज चैन से नहीं बैठें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। कम मेहनत में अच्छी सफलता का अच्छा योग बन रहा है। आप घर से बाहर मीठा खाकर निकलें, आपको सफलताएं और भी अच्छी प्राप्त होंगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय की उन्नति का समय है। आपका चिंतन व्यापार व्यवसाय नौकरी के लिए अच्छा समय है। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो उसके आज से प्रयास शुरू कर दें, आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। तो स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए हनुमान जी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत खास है, क्योंकि गुरु की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। गुरु के दोष को दूर करने के लिए पीले वस्त्र को धारण करके घर से बाहर निकलना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर समय है। विशेष रूप से आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे आज ही संपन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपका प्रयास दोपहर के बाद असफल हो सकता है, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं इसका पूरा फल 1-2 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज इतनी उम्मीद नहीं लगाएं कि बहुत अधिक आप उम्मीद लगा लें और उतनी उम्मीद पूरी ना हो तो आप तनावग्रस्त रह जाएं। तो मात्र उम्मीद ही आज नहीं लगानी है। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है। अच्छे लाभ का समय और घर में नए मेहमान के आगमन की सूचना की प्राप्ति होगी। जब परिजनों की तरफ से आपको कुछ शुभ सूचनाओं की प्राप्ति और व्यक्तिगत कार्य आपके बने रहेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में अच्छी सफलताएं प्राप्त हों, इसके लिए गुड़ और चने का या तो आप प्रसाद चढ़ा दें या बंदरों को खिला दें या इनको आप बांट दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। चूँकि ग्रह योग बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। रुके कार्य भी आज दोपहर के बाद संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए 2 अगरबत्ती घर में लगाएं, उसके बाद घर से बाहर निकलें। आपका वातावरण खुशनुमा बना रहेगा।
मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थोड़े से प्रयास करने होंगे। आज आप अपनी व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें। दूसरी नई जिम्मेवारियां हाथ में ना लें। अपने इष्ट देव के दर्शन करें या स्वैच्छिक पुस्तक का एक पाठ पढ़ने के बाद घर से बाहर जाएं। आप सफल हो जाएंगे। दैनिक राशिफल के बाद आइए जानते हैं क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज मोहिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था और राक्षसों के साथ छल किया था। मोहिनी एकादशी का व्रत कई मामले में बहुत फायदेमंद होता है। एक तो वह कि जब कई प्रकार के दोष हमसे जाने अनजाने में बन जाते हैं, उन दोषों की निवृत्ति होती है। कई प्रकार के दोष खाने पीने को लेकर बन जाते हैं। हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, कई शीतल पदार्थ खा लिए, उसके ऊपर गर्म पदार्थों खा लिए। इस प्रकार के खाने से भी बहुत सारे दोष बनते हैं और इन दोषों के कारण वात पित्त कफ की जो प्रकृति होती है यह भी बदल जाती है। और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से इस प्रकार के दोषों से निवृत्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, परिवार में आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को पहले भी बता रहे थे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, हम चाहेंगे कि इसी से जुड़ी आगे भी जानकारी दें। आयु प्रमाणो तुरंद्रेति भव तृतीय भावस्त सद्वितीय रूप। तृतीय से द्वादश द्वितीय घर, तृतीय भाव और अष्टम भाव, तीन को पहले देख लेना, तब राजयोग देखना। क्योंकि सत्यवान के चेहरे को देखकर 7 ऋषियों में से 6 ऋषि कह चुके थे, ललाटे तो तपश्चर्या पश्यन्ति राजयोगतः। इसका ललाट दग दग चमक रहा है, ये राजयोग से युक्त है। अतः राजकुमारी की शादी इसी के साथ करा दिया जाए। और मुहूर्त केवल 1 घंटे का था और वो एक ही दिन था। 7वां दैवज्ञ था उसमें एक ऋषि, उसने कहा यार जरा आयु भाव का विचार कर लो भाई। अरे कहा जब आयु का कोई। और शादी सावित्री की हुई और शादी होते ही 1 घंटे के अंदर चल बसे वो। मीना पृष्ठभागस्य, मीन माने पैर, पृष्ठभाग माने तलुआ। दर्शितो राजयोग भी, पृष्ठभाग यानी जैसे ही पैर का तलुआ देखती है सावित्री, वैसे कहती अरे पद्म रेखा कमलाक्षो, कमलवत पद्म रेखा इसके पैर पर, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। काल को मैं जीत लूंगी। आवाहनम तु कालस्य साक्षात कारिणो जया। और उस जया रूपी सावित्री ने इसके बाद काल से साक्षात्कार किया। और कांची भी पंचमे भावे पुत्रो तु सहस्त्रवी, 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। काल से प्रसन्न हो गया जब, और काल ने कहा जब 100 पुत्र होंगे तो फिर पति को तो जीवित होना ही पड़ेगा। और फिर सत्यवान जीवित हुआ, बाकी आप सब जानते हो। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ गए हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से।
और सुनते हैं उनका प्रश्न। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हरीश कुमार मेरा नाम है। 20 जनवरी 1962 मेरी जन्म तिथि है। रात 10 बजे का जन्म है। जन्म स्थान मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश। और मेरी समस्या है कि मेरे ऊपर कर्ज बढ़ गया है, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। कुंभ मिथुन पुनर्वसु, पहले बताया, कभी लग रहा न सुने होगे। मंगलो भूमि पुत्र शरीर नरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकाम विरोध का लोहितो लोहिता सामगा नाम कृपा करा धरात्म जाकु जो भूमि भूति दो भूमि नंदनो। लाल आसन पे बैठ के इसी को रोज जपो। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पूजा भंडार में मिल जाएगा। आप सोचोगे इतना जल्दी बोल गया फिर कैसे होगा। उसको ले आओ और उसको पढ़ो रोज 42 दिन पढ़ो। 4,22,000 रुपया फुर्र से उड़ जाएगा, जैसे पतंगे बल्ब के पास भस्म। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। सर मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं मदुरई से बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु से। मेरा जन्म डेट है 3 अगस्त 1984। जन्म का स्थान है 1:03 AM। स्थान है पिलानी बेज, राजस्थान। सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मेरे को ये जानना है कि मैं क्या कोई खुद का काम करूँ तो क्या काम कर सकता हूँ। बृहस्पति चित्रा, चेन्नई पहुँच गए, बहुत सही पहुँच गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है। पूर्णिमा के दिन चले जाया करो, एक बार चले जाओ, केवल 3 कमल जाकर चढ़ा के आओ। 90 दिन नहीं बीत पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी जमीन पर कार्य कर रहोगे और उस समय आपका पैकेज होगा 18 से 22 लाख। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रेमचंद बेरवा बोल रहा हूँ, गुलाबपुरा भिलवाड़ा राजस्थान से। मेरी जन्म तिथि है सर 11/6/61। मेरा जन्म स्थान भिलवाड़ा है। जन्म सुबह है, सुबह 11 बजे। मेरी समस्या है सर, मेरे पेट दुखता है दोनों तरफ में, पीछे पीठ में दर्द रहता है, स्वाद सही नहीं रहता सर। ब्रश क्या है, इस पर कभी ग्रहण नहीं लग पाता राहु का, लेकिन राहु इसको फुफकार मारता रहता है। यानी बीछी को उतारने वाला मंत्र या सांप को उतारने वाला मंत्र कहीं किताबों में लिखा पा जाओगे या किसी से पूछ लेना, आजकल तो किताबों में बहुत मिल जाता है। इसको बहुत संयम से 3 दिन में जग जाता है। 3 दिन में जगा लो। इसी मंत्र को 3 बार या 13 बार पढ़ लिया करो, सारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न। मेरी सिस्टर है जिसका नाम ममता कुमारी है। उनका डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1980 है और जन्म समय है 8 बजे AM और जन्म स्थल है बिहार नवादा रजौली। मेरी बहन की विवाह में विलम्ब हो रहा और विवाह का योग कब तक बन पा रहा है। नानी या मामा से चौथे माने 4 7 28, केवल 28 रुपया। 28 की संख्या 10 भी है। 10 रुपया उधार ले आओ, रख लो इसको अपने पास। किसी को मत देना, जब ये विदा होने लगे तब इसको ये 10 रुपए दे देना। यानी इसके रखने के 10वें दिन या 10 की संख्या ही 100 मानी गई ज्योतिष विज्ञान में। 100 दिन के अंदर यानी विदिन 3 मंथ्स फाइनलाइज हो गया। समय हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे। साथ ही साथ कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी लेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए गृह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गृह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, इससे संबंधित और भी जानकारी लेंगे त्रिपाठी जी से। लेकिन यहाँ पर समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं लोकेश कुमार पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 1/7/1983 की है। जन्म समय सुबह का 4 बजे का है। मेरा जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं सरकारी जॉब करता हूँ। जॉब करते हुए भी पैसा बचता नहीं है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। गुरुजी कृपया एक बार मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। सतविसा जोगत तोरी सोगत मोरी जोगत मोरी सोगत तोरी। चंद्रमा दशम है, चंद्रमा दशम है और ये पिता का घर है, सूरज का घर है। तो माने गर्म तवे में पानी डालोगे तो क्या होगा, उड़ेगा। लेकिन तब भी इसको राजयोग कहा गया। राजयोग तो हो ही गया जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए, भले किसी पद पर हो। रही बात धन की, जब द्वितीय भाव पर कितने प्लेनेट बैठा रखा है और सूरज वगैरह द्वितीय घर में, भाई साहब अगर
सूरज दुती घर में हो गया तो करे खाक दौलत, फिले दर बदर। कहाँ धन नहीं रुक पाता दोस्त, और हम जो लिखा है उसके अलावा हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, लक्ष्मी को आदर से पंचम भाव से आप आकृष्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ा करो प्रतिदिन, और तिलक केसर का नमस्तक पे लगाने में शर्म लगती है बहुत लोगों को, तिलक लगाने में वक्षस्थल पे लगाओ, फिर देखो दरिद्रता के दर्शन नहीं कर पाओगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं अपने पुत्र आशीष कुमार सिन्हा के विषय में, उनका जन्म तिथि 20 जनवरी 1987, मध्य मंगलवार शाम 5:45 था। उसका जन्म स्थान धनबाद झारखंड है। मेरे पुत्र की प्राइवेट या सरकारी नौकरी लगने का योग कब तक है, कृपया बताएं। कर कन्या श्लेषा। अरे भाई, शनि और वीनस तो पंचम हो गए सूरज के घर में, और राहु मंगल भी फिर नीच का हो गया, और इधर चंद्रमा केतु है। शादी कर दो तब तो पत्नी के आने के उपरांत गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। शादी के बाद, शादी के पहले इनको प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त स्पष्ट रूप से। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। और मेरा जन्म है 30 जुलाई 1991 और जन्म का समय है 5:45 सुबह। मेरा जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ है, उत्तराखंड। की मेरी समस्या ये है कि मेरे काफी समय से मुझे जॉब नहीं मिल रही, करीब 1 साल से। पहले से मैं जॉब कर रहा था और उसके बाद मुझे मेरी जॉब भी छूट गई, जॉब भी नहीं मिल रही, और मेरी हेल्थ भी एकदम खराब होती रहती है। हर 2 महीने 3 महीने में मेरी हेल्थ खराब होती है और डॉक्टर में जाना पड़ता है बार बार। कर कुम सदविशा पहले 1000 बार बोला ना। प्लेसमेंट ऑफ मून इन द एर्थ will attract doctors, चिकित्सक and bad to visit your house at least daily। तो यदा तपता मूंग का पानी पकता रहे, क्या इसमें चिकित्सा काम नहीं करेगी? या तो हैंडपंप का पानी रख लो, उसको पियो, या तो कुएं का पानी पियो, या तो उबला हुआ पानी पियो। समझ गए ना? तब स्वस्थ रहेंगे आप। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। पंडित जी, मैं अशोक कुमार मिश्रा और कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र शुभांशु मिश्रा के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि 29 मार्च 1985 और शाम को 5:25 से कानपुर में पैदा हुआ। उसने बीटेक 2010 में किया और आज तक कभी नौकरी नहीं रख पाया। उसका क्या भविष्य है, भगवान पंडित जी बताएं, और कोई उपाय हो बताएं। कन्या मिथुन आद्रा, पंचम बृहस्पति है। बेटे को अपने जूता चप्पल देखो, दाहिने बाएं घिसते हैं। जो बोलोगे तो धनुष बाण लेके आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। आप जितना बोलोगे उसका जैसे उल्टा सुनेगा। कैसे होगा? कैसे होगा? उत्तर प्रति उत्तर ते कीना। बृहस्पति पंचम, जय काती रेखा, जो पहले बताया, 10 अंधों को भोजन करा दें बृहस्पति, जीवन भर कराना, साल में 1 बार। फिर देखो इसकी नौकरी लगती है, और लगने के बाद फिर आप प्रश्न करें। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं सत्यनारायण अग्रवाल अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 62 साल है। स्थान मेरा नागौर है और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी, मेरा मकान कब तक बन पाएगा, और स्वास्थ्य भी बरोबर नहीं रहता है। कृपया इनका कोई हल बताएं, जो भी उपचार हो उपचार बताएं। आप अपनी शकल इस समय देख रहे हो, मेरी भी देख रहे हो। मैंने तो ये पिंक या ये कैसा कुर्ता पहन रखा है, आप देख रहे हो। आप अपना देखो सफ़ेद, और दाहिने पर आपका कपड़ा, ये दुपट्टा क्या है रखे हो, ये साफी, ठीक कंधे पर। और मुख किधर है आपका? मेरा तो पूरब उत्तर देख रहे हो टीवी में, आपका है पश्चिम दक्षिण। अपने पैर देखो, आपका मेरा दाहिना पैर आगे, बाएं पैर पीछे है आपका, बायां पैर आगे, दाहिना और बाएं पैर की हील आपकी उठी है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। आप मकान अगस्त 2015 के बाद बनाने का पृष्ठभूमि देखिए। त्रिपाठी जी, आपने हमारे सभी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आप हमें बता रहे थे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है। हम चाहेंगे कि इसी से संबंधित और भी जानकारी आप दें। राजयोगों में भी विचार करते समय भ्रष्ट भ्रंशात
भ्रष्ट, भ्रंशात, विपरीतो, ये 3 ऐसे राजयोग हैं जिन्हें समझना बहुत कठिन है। जैसे उच्च कोटि का राजयोग लेकर रहीम खान खाना केवल 9 रत्नों में से एक कैबिनेट मिनिस्टर ही बना, लेकिन उससे कम राजयोग लेकर भारत के तख्त पर बैठने का सौभाग्य उससे कम उम्र का बादशाह अकबर बना, जबकि उसका बाप बहरम खान चाहता तो अपने बेटे को ही शपथ दिलाता। लेकिन कूटस्थ राजयोग अकबर की कुंडली में चतुर्थ भाव और पंचम से त्रिकोण और केंद्र के संबंध में तुला का सन उच्च लग्न तुला में बैठा है, जबकि रहीम खान खाना का भी तुला लग्न ही है, उच्च का शनि तो बैठा है, लेकिन छठे पर मीन का शुक्र होने के कारण 9 रत्न हुआ, उच्च कोटि का जो शीघ्र हुआ, कृष्ण से साक्षात्कार किया, उच्च कोटि के विद्वानों की संगत किया, लेकिन भारत का बादशाह नहीं बन पाया। बादशाह के ऊपर की उपाधि पा गया, लेकिन बादशाह नहीं बन पाया। ऐसा क्या? श्रीमती सोनिया गांधी को देखो, उच्च कोटि का राजयोग कूटस्थ है, भारत की बादशाह तो नहीं बनी, लेकिन बादशाह को उंगलियों में नचाया। जैसे वीरबल, इनको कहा सुपर प्राइम मिनिस्टर, सुपर किंग, क्योंकि वो बादशाह को भी, अर्थात जब ऐसे इस प्रकार के राजयोग होते हैं तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि की कुशाग्रता से नहीं, ध्यान रहे, प्रति उत्पन्न मति 6ठे 8वें 12वें त्रिकोण केंद्र से तभी होती है जब व्यक्ति शत्रुतावश अपनी दमन की हुई महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर लेने के निमित्त सौगंध खा लेता है। राणा प्रताप की तरह, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये 6ठे प्रकार का राजयोग है, प्राण भले ही चले जाएं। राजा दशरथ का राजयोग कर्क लग्न, प्राण जाहि पर वचन न जाई, सब कुछ चला गया लेकिन वचनों की रक्षा होती रही। लेकिन ऐसा व्यक्ति कूटस्थ भाव अंतस्थल से होने के कारण ऐसे राजयोग, ये लोग गरीब होकर भी, फकीर होकर के भी ऐसे शहंशाह बनते हैं। चाह गई, ऑल डिजायर्स गॉन, चिंता गई, ऑल वरीज ओवर, और मनुआ बेपरवाह, माइंड हैज नो शेल्टर एट ऑल, टाइड एट समवेयर एल्स इन वन पिवट। तो जाको कछु न चाहिए, who does not need anything from the world except to give, सोई शहंशाह, वही किंग है। और उसी के उच्च कोटि के राजयोग की इच्छा और उस जातक से साक्षात्कार करने के लिए महाब्रह्मांड नायक, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वो भी तरसता रहता है ऐसे राजयोगिक से वार्तालाप करने के लिए और इसकी कुंडली बांटने के लिए। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे वो तरीका जिससे आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपनी समस्या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।